ऐसा। अच्छा, आई वॉन्ट टू लर्न पाइडेंटिक, ठीक है, इसको मैंने 4 पॉइंट्स दिए हैं अभी, और ये 4 पॉइंट वही 4 पॉइंट हैं जिनको अभी हमें समझना है। तो पाइडेंटिक क्या है, पाइडेंटिक और डाटा क्लासेस में क्या फ़र्क है, पाइडेंटिक डाटा क्लासेस है क्या, और पाइडेंटिक डॉट डाटा क्लासेस वर्सेस बेस मॉडल, ये क्या चीज़ है, इसको हम समझते हैं। तो एक एक करके हम इसे देखते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं व्हाट इज पाइडेंटिक और हम यूज क्यों करते हैं। पाइडेंटिक एक पाइथन लाइब्रेरी है जो डाटा वैलिडेशन और डाटा पार्सिंग के लिए यूज होती है। ठीक है, पार्सिंग मतलब कन्वर्ट करना, डाटा वैलिडेशन मतलब अगर कोई नंबर है तो उसमें टेक्स्ट नहीं आना चाहिए। मतलब जब आप यूजर से ये एपीआई से डाटा लेते हो तो आपको इंश्योर करना होता है कि वो डाटा सही टाइप करे। ये हम समझ सकते हैं क्योंकि अगर हम किसी से कहते हैं ईमेल टाइप करो और ईमेल में वो गलत ईमेल लिखता है, हमें तो नहीं पता कि वो सही ईमेल है कि नहीं है, लेकिन हम वैलिडेशन मिनिमम लेवल पर क्या लगाते हैं कि @ लगा देना, @gmail.com लिख दे, @ को फोकस करते हैं हम, .com को फोकस करते हैं हम, इस तरह हम करते हैं फोकस। तो फिर हम समझते हैं कि हाँ ठीक है वो सही ईमेल होगी जो भी वो लिख रहे हैं। तो वो एक टाइप की वैलिडेशन है ईमेल के ऊपर। नॉर्मल पाइथन डिक्शनरी में टाइप चेकिंग स्ट्रिक्ट नहीं होती, लेकिन पाइडेंटिक ऑटोमेटिकली वेरीफाई करता है। कैसे वेरीफाई करता है यहाँ पर उसने बताया है, और बड़ा एक छोटा एग्जाम्पल दिया है, ये हम ज़रूर इसको समझेंगे। देखिए पाइडेंटिक क्या है, अब सबको क्या समझ आया पाइडेंटिक क्या है, इसको समझते हैं। पाइडेंटिक जो है एक फाइल बनाते हैं सर, एस, ये एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि डेटा वैलिडेशन के लिए काम करती है। और अगर हम इसे नेचुरल और आसान ज़बान में समझे ना तो शायद वो ये है कि एक माई नेम का वेरिएबल है, और इस माई नेम के वेरिएबल में 1 2 3 4 मैं नहीं लिख सकता। लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊं, मुझे ये लिखने से कोई रोक भी नहीं सकता। अगर मैं इसे प्रिंट कराऊं तो वो प्रिंट हो जाएगा, और वो मुझे दिखा भी देगा कि मेरा नाम 1234 है, UV रन main.py 1234 है, लेकिन ये गलत है, नाम 1234 नहीं होता। तो इसको रोकने के लिए हमने पाइडेंटेक बनाया है, यहाँ पर ये गलती ना हो। और मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं कि अगर मैं इसमें SCR लिख दूं तो अब क्या होगा, सर, तब भी वो एरर नहीं देगा। तब भी एरर नहीं देता सर। तब भी वो एरर नहीं देता। चला कर देखते हैं। 1234 अगेन मेरा नाम 1234 जो है वो हो गया है। तो इसके लिए हमने पाइडेंटिक बनाया है ताकि ये वाली गलती जो है ना वो ना करें। अच्छा, मीटिंग खत्म होने वाली है, वापस आते हैं। अच्छा, अब देखें, मैं ऐसे प्रिंट करा रहा था और ये प्रिंट हो गया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर डाटा टाइप भी मेंशन किया। तो मतलब ये है कि पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो ये नहीं देखता कि डाटा टाइप क्या है, वो करवा देता है ऐसे प्रिंट, कोई टाइप चेकिंग नहीं है। तो यहाँ पर यही लिख कर बताया गया है कि पाइडेंटिक जो है वो डाटा वैलिडेशन के लिए है। डाटा मतलब आप जो डाटा दे रहे हैं वो, और वैलिडेशन मतलब वो सही है उसको वैलिडेट हम करेंगे। अगर हमने बोला नाम बताओ तो नाम ही चाहिए, नंबर चाहिए तो नंबर चाहिए, और नंबर में भी वैलिडेशन करेंगे कि एज अगर हमने बोला बताने तो एज कोई माइनस में ना बताए। ठीक है, तो माइनस की एज जो है वो नहीं हो सकती, तो हम वैल्यू जैसे अमाउंट नहीं कर सकते हम माइनस में, इसी तरह। तो आए इसको समझते हैं कि पाइडेंटिक, वैसे मुझे लगता है आप लोग को ये समझ तो आ गया है। हम पाइडेंटिक से बेस मॉडल को उठाते हैं, और बेस मॉडल को
पाइडेंटिक कोल्ड कोल्ड फ्रॉम ड्रिंक नहीं। पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल, ये रहा नीचे। और इस बेस मॉडल को हम इनहेरिट करा देंगे अपने किसी क्लास को बनाकर। क्लास का नाम अभी हम देते हैं, क्लास का नाम अभी हम लिखते हैं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेस मॉडल को इनहेरिट करा देते हैं। ठीक है, अब जो मेरी क्लास है वो यूज़र के नाम की क्लास है, और यूज़र की एक आईडी है, नेम भी है और ईमेल भी है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसे यूज़र नाम देते हैं और एक आईडी देते हैं, आईडी। आईडी के बाद हमें इसको एक नाम देना है, और नेम के बाद हमें इसे देना है एक ईमेल, क्योंकि हमारा जो यूज़र है उसके पास ईमेल भी है। आईडी हम इस स्ट्रिंग में ले सकते हैं, और हम इंटीजर में भी ले सकते हैं। इसी तरह हम नेम जो है वो इस स्ट्रिंग में ले सकते हैं, इसी तरह हम ईमेल जो है वो इस स्ट्रिंग में ले सकते हैं। ये जो डाटा टाइप मैंने लिख दिया है यहाँ पर, आपको पता है कि पाइथन जो है वो डाटा वैलिडेशन नहीं करता, और इसके लिए हमने पाइडेंटिक की लाइब्रेरी बनाई है ताकि डाटा वैलिडेशन हो सके। हम इसको अगर समझ लेंगे तो फौरन से हम उठा के किससे कनेक्ट कर देंगे, अपने एजेंट के साथ। मतलब समझ की बात कर रहा हूँ, कोड लिखने की बात नहीं कर रहा मैं। कि पाइडेंटिक हमारे एजेंट को कैसे बताते हैं कि डाटा टाइप ये है और इसमें ये डाटा आना चाहिए। बेसिकली ये पाइडेंटिक हमारे लिए नहीं है, ये पाइडेंटिक जो हम अभी समझ रहे हैं कि हम अपने एजेंट को देखना चाह रहे हैं, इसके हिसाब से। किसके हिसाब से? स्कीमा डेफिनेशन के हिसाब से। स्कीमा क्या है? आपका जो एजेंट है उसको हमने बोला कि ये डाटा फिल करो, और उसको हमने दिखाया स्कीमा के, देखो इसमें तीन एट्रीब्यूट है ना, तो हर की अपनी डाटा टाइप है, तो उससे हट के नहीं करना। अगर आईडी नंबर में चाहिए, इंटीजर में चाहिए, तो नंबर में ही देना, स्ट्रिंग में नहीं देना। ये स्कीमा डेफिनेशन है। स्कीमा डिफाइन करना ये ऐसा ही है कि जैसे आप किसी को शादी का कार्ड देकर कहते हैं कि इस वाले हॉल में शादी है, और खाना 10 बजे जो है वो खुल जाएगा। तो अगर आप ये दो इंफॉर्मेशन मिस कर दें तो फिर क्या होगा? शादी तो हो जाए लेकिन मेहमान नहीं पहुंचेंगे, मतलब कुछ गलत हो जाएगा। वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि डाटा जो आ रहे हैं वो डाटा आपको चाहिए, तो उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, किस टाइप का डाटा होगा, है ना। तो आईडी, नेम और ईमेल हमने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन ये सिर्फ एक क्लास बनाई है। किस लिए बनाई है? ताकि हमें ये डाटा तो मिले, लेकिन इस तरह क्यों बनाई है क्लास? इस तरह इसलिए बनाई है ताकि ये वैलिडेशन की तरह काम करे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक है यूज़र, हमारी ही क्लास ऊपर वाली, और इसको हमने डाटा दिया। डाटा कैसे दिया? आईडी दे दी, आसिफ दे दिया, और abctest.com ये दे दिया, ठीक है। और इसको हमने एक वेरिएबल में सेव करा दिया, और हमने u.id को लिखा। तो u.id ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्जन, आप देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ है ये। हम यहाँ पर डाटा कन्वर्जन भी सीख रहे हैं, मतलब देख रहे हैं। यूज़र के नाम की जो ऊपर की क्लास है उसको ज़ाहिर है डाटा तो देना है, तो हमें क्या देना है? आईडी। और आईडी, अच्छा पाइडेंटिक में मैं आपको एक बात बताऊं कि आप ये किसी से भी मत बताइएगा। पाइडेंटिक में आपको लिखना पड़ता है, जो आपका एट्रीब्यूट है ना, वो उसका नाम लिखना पड़ेगा और फिर उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। क्योंकि हमने इस दफ़ा काफ़ी दफ़ा ट्राई किया था कि हम जो पहली है वो उसको पहला समझ कर उसका नाम ना लिखें और आईडी ऐसे ही दे दें, जैसे 1 2 3 4, तो वो खुद ब खुद ले लेगा।
पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कहते हैं इसे ना। तो ऐसा नहीं हुआ, पाइडेंटिक कहता है कि कीवर्ड के तौर पे दें, पहले नाम लिखें और उसके बाद जो है उसकी वैल्यू दें। तो आईडी को हमने क्या किया, 1234, हालांकि ये गलत है आईडी। आईडी गलत इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रिंग में है और ऊपर मैंने इंटीजर लिखा है, और नेम यहाँ पर हम दे सकते हैं, और यहाँ पर हम दे सकते हैं एक ईमेल। जो ईमेल है उसकी वैलिडेशन सिंपल हमने इस स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखिए, ऐसे कोई ईमेल के फॉर्मेट में वैलिडेशन नहीं किया। तो ये हमने ईमेल को भी दे दिया, नाम भी दे दिया और आईडी भी दे दी। अब मैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर आप प्रिंट करें और प्रिंट करके यू जो कि आपके वेरिएबल का नाम है और डॉट लगाकर उसके अंदर से आईडी निकालें, तो क्योंकि आपने ऊपर इंटीजर लिखा है, तो ये वाला जो डाटा है, ये डाटा यहाँ जब पहुंचेगा तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद ही इंटीजर बन जाएगा। आए चले देखते हैं। तो इसको चलाता हूँ मैं, और ये है 1234। ये है 1234। हमें पता है कैसे चलेगा कि ये इंटीजर है कि नहीं है। टाइप चेक करूं। तो ये क्या है, इंटीजर है। तो मतलब ये क्या, आपने देखा अभी कि इसने टाइप की कन्वर्जन कर दी। चलें, इतनी एग्जाम्पल काफ़ी है, नीचे चलते हैं। और दूसरा जो हमारा पॉइंट था वो था पाइडेंटिक वर्सेस डाटा क्लासेस। ये दोनों जो हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है। डाटा क्लासेस पाइथन का बिल्ट इन होता है। डाटा क्लासेस जो है वो पाइथन में बिल्ट इन है। सिर्फ बॉयलर प्लेट काम करते हैं, जैसे ऑटो इंटीजर और रिप्रेजेंटेशनल स्ट्रिंग, ईटीसी। लेकिन वैलिडेशन या टाइप इन्फोर्समेंट नहीं देते। तो डाटा क्लासेस में वैलिडेशन नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि आप वैलिडेट नहीं कर सकते और टाइप इन्फोर्समेंट भी नहीं कर सकते आप। और पाइडेंटिक में क्या है, वैलिडेशन प्लस टाइप कन्वर्जन। ये तो अभी हमने देखा, टाइप को कन्वर्ट किया है इसने, वैलिडेट करना। तो वैलिडेट मतलब हमने इसको लिखा था कि इंटीजर चाहिए, तो उसने इंटीजर को समझते हुए उसने कन्वर्ट कर दिया। तो दोनों काम हमने देखे यहाँ पे, वैलिडेट भी किया इसने और टाइप को कन्वर्ट भी किया। एरर मैसेज देता है, एरर मैसेज भी देता है आपका पाइडेंटिक। ये तीनों ऐसे काम है जो ऊपर वाला करता ही नहीं है। मतलब वो ना तो वैलिडेशन है डाटा क्लासेस में, ना टाइप कन्वर्जन है, और एरर भी नहीं देता ये। लेकिन है ये पाइथन का बिल्ट इन। तो थोड़ा ओल्ड फैशन है ये जो डाटा क्लासेस है ना, ये पाइडेंटिक बेस मॉडल एपीआई और डाटा ड्रिवन एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आने वाली चीज किस फॉर्म में आ रही है वो डाटा टाइप लिखकर आप बता सकते हैं। और डाटा टाइप तो हमें क्योंकि पता है ना कि सिर्फ डाटा टाइप ऐसा थोड़ी होता है कि इंटीजर, स्ट्रिंग या फिर ट्रू फॉल्स। आने वाला डाटा तो हम उसको ये भी बता सकते हैं कि देखो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर तीन और ऑब्जेक्ट हैं, और जो पहली प्रॉपर्टी है वो एक एरे है। कौन से एरे है, स्ट्रिंग, एरे ऑफ स्ट्रिंग है, या एरे ऑफ नंबर है, मतलब इंटीजर। तो पूरी डाटा की कम, जो एक आने वाला जो डाटा है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हम अपने पास एक बना सकते हैं किसी क्लास के अंदर, कि देखो जैसे ये आईडी नेम ईमेल आ रही है, तो हम मैंने यहाँ पर आईडी नेम ईमेल ही लिखा है, यहाँ पर कॉमा लगाकर मैं एज नहीं लिख सकता इस तरह। तो मतलब क्या है कि आप अपना डाटा टाइप जो है वो खुद बना सकते हैं। और ये जो
टाइप स्क्रिप्ट वाले आप जैसे कि हम सब हैं, हमें पहले से पता है कि यही चीज़ हमने देखी है। टाइप के अंदर भी यही चीज़ हमने देखी है। किसके अंदर, क्या बनाते थे हम डाटा टाइप के लिए? इंटरफेस। इंटरफेस और टाइप भी, बिल्कुल। ये दोनों डाटा टाइप्स के लिए ही काम करते थे। आने वाली चीज़ क्या है उसके लिए। तो फ्रॉम डाटा क्लासेस इंपोर्ट डाटा क्लासेस, फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल, दोनों को यहाँ पर बनाया है। और दोनों में एक क्लास है पाइडेंटिक की, एक है डाटा क्लासेस की। इसमें भी आईडी है और नेम है। इसमें भी आईडी और नेम है। एक इंटीजर एक स्ट्रिंग, एक इंटीजर एक स्ट्रिंग, दोनों सिमिलर है। अब उसके बाद है डाटा क्लासेस अलाउ करेगा गलत डाटा। आप देख रहे हैं, ये बताएंगे कोई अच्छी बात है ये? और पाइडेंटिक एरर देगा या कन्वर्ट कर देगा? आए चलें इसको देखते हैं, कॉपी करते हैं एरर देगा सर। और इसको लगा कर पेस्ट करके और देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कोड तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। डाटा क्लासेस और पाइडेंटिक, ये डाटा क्लास है। यहाँ पर मैं इसको ना, ये डाटा क्लास है और ये पाइडेंटिक है। तो डाटा क्लास वाले को पहले देखते हैं, पाइडेंटिक वाले को हटा देते हैं, नीचे वाले को। ये जो है ना, ये सिर्फ डाटा क्लास वाला है। तो इसका नाम कैसे पता चलेगा? डीसी से नाम पता चलेगा। ठीक है, यूज़र डाटा क्लास वाली क्लास से हमने एक आईडी दी है जो कि गलत दी है, और एक नेम दिया है जो कि गलत दिया है। तो हमें इसे देखना है। आइए चलें इसे देखते हैं। यूवी रन मेन डॉट पी वाई, तो इसने बोला कि आईडी स्ट्रिंग और नेम ये है। हालांकि हमने ऊपर बताया भी है कि इंटीजर है और नेम जो है स्ट्रिंग है, लेकिन इसने हमारे बताने को जो है वो सीरियस नहीं लिया। बहुत ही ये बदतमीज है। इसको छोड़ें, आप नीचे वाले को देखें, पाइडेंटिक को। इसको जब हम कहते हैं कि आईडी स्ट्रिंग है, हालांकि ऊपर यहाँ पर इंटीजर है, ये हम अभी कर भी चुके हैं। नेम पर देखना चाहता हूँ मैं कि नेम को कैसे कन्वर्ट करेगा ये। नेम हमने इंटीजर दिया है, ऊपर स्ट्रिंग लिखा है। तो उसने क्या किया, उसने एक एरर दिया, और एरर में बताया Library। कि आईडी इंटीजर में कन्वर्ट, नेम भी SCR बन जाएगा। सॉरी, मतलब उसने एरर दिया और एरर देकर बताया कि ये वैलिडेशन, जो भी आप इसको अपनी ज़बान में समझें, आप बस इसको ये समझ सकते हैं कि जो पाइडेंटिक है वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो सर एरर देता है जी। सर अभी हमने जब 1 2 3 को स्ट्रिंग में रखा था तो उसने देखिए मैंने अभी क्या बोला कि पाइडेंटिक डॉट डाटा क्लासेस, और ये पूरी इसकी शक्ल वही है, डाटा क्लास ही है ये। अभी इसको आपने आईडी दी ना, 1 2 3, गलत मतलब। और डाटा क्लास में आपको पता है कि ये दे देता है, ये कोई कन्वर्जन नहीं करता। लेकिन यहाँ पर क्या किया है इसने, इसी डाटा क्लास ने आईडी को क्या कर दिया, इंटीजर बना दिया, मतलब कन्वर्जन कर दिया। इसको हम करके देख लेते हैं। लेकिन सर इसने एरर नहीं दिया है ना, जैसे 4 5 6 को एरर में नहीं करा इसने। 4 5 6 को एरर में नहीं किया इसने, जी हाँ बिल्कुल। इसने एरर में नहीं किया, इसने बस कन्वर्जन कर दिया। तो हम क्या करते हैं, इसे प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, कुछ तो कह रही है। ये यहाँ पर कह रहा है कि नेम इनपुट शुड बी वैलिड स्ट्रिंग, दे दिया ना एरर? कीवर्ड में चाहिए सर। ये क्या कह रहे एरर दे दिया। आइडेंटिक यूज है तो सर एरर तो देना ही चाहिए ना सर। जी जी हैं? वो सर वैलिडेशन ही एरर है। जी। तो मतलब ये यहाँ पर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, स्ट्रिंग की जगह कि ये
एरर देगा। अब सही है। और अगर आप इसको सही कर दें, आप इसे सही कर दें, जैसे कि आप इसे यहाँ पर लिख दें ताहा। अब आप अगर इसे आईडी कहें कि मुझे आईडी दिखाओ, और उस आईडी को भी आप टाइप के जरिए देखें, तो फिर ये आपको इंटीजर बता रहे हैं कि ये इंटीजर है, हालांकि हमने वैल्यू दी थी स्ट्रिंग में। और ये डाटा क्लास के पास कभी भी ये पावर नहीं थी। ये ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि ये जो आइडेंटिटी की डाटा वैलिडेशन की क्लास वजह से। है, ये अब इसके खानदान में शामिल हो चुका है। पाइडेंटिक की वजह से। आइडेंटिटी की वजह से। आप समझ रहे हैं इसको कि ये पाइडेंटिक के साथ जो है अब ये बाइंड हो चुका है, अब ये डाटा क्लास पाइडेंटिक से आ रहे हैं। तो इसीलिए इसमें टाइप वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन और टाइप कन्वर्जन, ये सब जो है, ये सब इसके ऊपर भी सर अप्लाई ये अभी आए। हो जाएगी। जी, ये नहीं हुआ। अच्छा, फोर्थ पॉइंट हमारा, पाइडेंटिक डाटा क्लासेस के अंदर से डाटा क्लास को निकाला, तो उसमें क्या है, और बेस मॉडल अगर पाइडेंटिक का डायरेक्ट लगाएं तो फिर क्या है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। ये सवाल ऐसा है कि भाई अब क्या करें। अब तो पाइडेंटिक के अंदर भी डाटा क्लासेस है जिसके पास पावर है कि टाइप वैलिडेशन भी कर पा रही है, वो सब कुछ उसके अंदर है डाटा क्लासेस में। और पाइडेंटिक के बेस मॉडल में पहले ही वो सारी चीज़ें थी। तो अब मुझे एक सवाल मेरे जहन में ये आना चाहिए ना, कि भाई क्या यूज़ करूं फिर दोनों में से, डाटा क्लास यूज़ करूं या बेस मॉडल यूज़ करूं, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो आए इसके डिफरेंस को समझते हैं। बेस मॉडल ये क्या है? प्योर पाइडेंटिक, फुल फीचर पाइडेंटिक मॉडल है। फुल फीचर पाइडेंटिक मॉडल है, सब कुछ अवेलेबल है इसमें। एडवांस चीज़ें सपोर्ट करता है, जैसे डिक्शनरी, जेसन, वैलिडेटर, स्कीमा जनरेशन, ईटीसी। मोस्टली एपीआईज डीबी डेटाबेस मॉडल कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होता है, मतलब बड़ी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। पाइडेंटिक डॉट डाटा क्लासेस जो है, सिर्फ एक हाइब्रिड है जो आपको डाटा क्लास प्लस वैलिडेशन के साथ देता है, मतलब डाटा क्लास में वैलिडेशन लगा देता है। लेकिन बेस मॉडल जितनी एडवांस फीचर नहीं देता। यूजफुल अगर आप लेगेसी कोड में ऑलरेडी डाटा क्लासेस यूज़ कर रहे हो और सिर्फ वैलिडेशन चाहिए, तो फिर आप पाइडेंटिक डॉट डाटा क्लासेस यूज़ करें। तो मेरा ख्याल है कि हमें अब इसका डिफरेंस भी समझ आ गया। अगर कोई हमसे एमसीक्यूज में पूछता है या डाटा क्लासेस में हमें ये बताता है, इवन कि आपसे अगर कोई ये भी पूछ ले इस तरह कि पाइडेंटिक डॉट डाटा क्लासेस से अगर ये आए तो बताओ कि ये इसमें एरर आएगा या नहीं आएगा, अगर हम इसे अगेन 4 5 6 कर दें, तो आपको पता है कि इस वक्त ये एरर आएगा। और अगर ये सिंपल डाटा क्लासेस है जो कि पाइडेंटिक से नहीं आ रही है, तो फिर आप नहीं कहेंगे आएगा। कि एरर इसमें नहीं आएगा। कोई एरर एरर नहीं है। नहीं है। ऐसा एमसीक्यूज हो सकता है और आपको बहुत अच्छे से पता है अब दोनों का फर्क। तो हम इसे स्किप करते हैं। और अच्छा, यही हमारा फोर्थ पॉइंट था। ठीक है, समझ गए, सब समझ गए हम। अच्छा देखें, ये बेसिक एजेंट का कोड लिखा हुआ है, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है, टाइप हिंट फॉर वैलिडेशन एंड स्कीमा डेफिनेशन, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ स्कीमा डेफिनेशन क्यों, क्योंकि ये स्कीमा हम दिखाते हैं अपने एलएलएम मॉडल को, और उसको बोलते हैं कि भाई ये मैंने बता दिया है कि ये नाम स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है, तो इसी में देना डाटा, अलग से मत देना। तो चलें इसको हम टेस्ट भी करके देखेंगे। एजेंट है, इसमें सिंपल कुछ भी नहीं है, सब कुछ सिंपल सा कोड है एजेंट का। आप आए यहाँ पर एक टूल बना लें। टूल को बनाने के लिए हम फंक्शन टूल का डेकोरेटर लगाते हैं, और फंक्शन टूल का जो डेकोरेटर है, इसको हम यहाँ पर कहेंगे, डिफाइन करेंगे। और डिफाइन करके यहाँ पर मैं क्या देता हूँ, एक इंफॉर्मेशन, जैसे कि यूज़र इन्फो। और यूज़र इन्फो जो है, ये लेता है इंफॉर्मेशन, लेकिन इंफॉर्मेशन हम पहले डिसाइड करते हैं कि ये रिटर्न क्या करवाते हैं। ये रिटर्न करते हैं एक एफ स्ट्रिंग को,
और वो जो एफ स्ट्रिंग है उसमें यूजर डॉट नेम है और यूजर डॉट एज है। तो इसे वेरिएबल बना देते हैं और इसे भी वेरिएबल बना देते हैं। यूजर, ये है यूजर। और ये यूजर है क्या? ये यूजर है क्या? ये एक क्लास है। सर ये ये एक क्लास क्लास है। है। अभी ये क्लास बनी नहीं है, मैं इसको बना देता हूँ। यूजर की क्लास है ये। और इस यूजर को क्लास बना देते हैं। अब मुझे बताएं कि आपको दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन लग रहा है, डाटा क्लास या पाइडेंटिक? सर पाइडेंटिक। तो पाइडेंटिक से कर लेते हैं फिर। पाइडेंटिक फ्रॉम डाटा क्लास। इसमें देखें कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको डाटा क्लास से ही करना है या पाइडेंटिक से ही करना है। पाइडेंटिक और इसमें आएगा बेस मॉडल। अगर यहाँ पे मैं इंपोर्ट लिख दूँ। सर बेस का बी कैपिटल होगा। अच्छा, अब जो है ये यहाँ पर लेता है एक नेम, और नेम जो है ये है स्ट्रिंग, और आईडी नहीं है, इसमें एज है। तो ये जो एज है, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, आप जरा नीचे भी देखिएगा, ये आपको क्या नजर आ रहा है कि ये एज वाइट कलर का है अभी, ये जो एज है। जी सर। और ये जो नेम है ये ब्लू कलर का है। क्यों? क्योंकि वो जो जी हमने इसको लगाई है ना क्लास, तो उस क्लास से उसने नेम को इनहेरिट तो कर लिया, वो समझ गया कि हाँ यूजर की क्लास में नेम का एट्रीब्यूट तो है। एज को अभी हम बना रहे हैं तो अभी इनहेरिट नहीं किया, कर लेगा वो। ये भी ब्लू हो जाएगा, हो गया ब्लू। एज जो है वो इंटीजर है। क्या मैंने डाटा टाइप जो है वो सही मेंशन किया है? जी जी सर। सर। जी सर। जी सर। ये जो मैंने डाटा टाइप मेंशन किया है, क्या ये मैंने अपने खुद के लिए मेंशन किया है? नहीं सर, आपने अपने एजेंट के लिए। यूजर के लिए। ना तो ये मेरे एजेंट के लिए है, ना मेरे ये यूजर के लिए। ये मेरे एलएलएम मॉडल के लिए। हाँ मेरा एलएलएम डेटा। एजेंट हम्म। एलएलएम को क्या दिखाएगा? स्कीमा डेफिनेशन। स्ट्रक्चर। हाँ स्कीम। एक स्कीमा दिखाएगा जो डिफाइन किया हुआ है पहले से। तो आए इस स्कीमा की डेफिनेशन को देखते हैं। तो अच्छा, ये हम दो बंदों के बीच में टांग अड़ाने जा रहे हैं। मतलब देखें, एक है एलएलएम और एक है एजेंट। ये दोनों, इनका काम होता है यूजर की क्यूरी सॉल्व करना। तो एलएलएम जो है वो एजेंट के कहने पर चीजें सोच के समझ के एजेंट को बताता है कि ये काम करो, या फिर डाटा भी दे देता है कि अच्छा ये डाटा लो और यूजर को दिखा दो अपने। तो हम देखने जा रहे हैं सिर्फ कि ये काम हो कैसे रहे। उनका तो काम चल रहा है, हम ना भी देखें तब भी चलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि देखें। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इनेबल वर्बोस करते हैं और इसको देखेंगे। लेकिन इसको पहले सेट कर लेते हैं, एजेंट को बता देते हैं कि भाई तुम्हारे पास एक टूल है, और जो टूल है उसका नाम है यूज़र इन्फो। और जो ये यूज़र इन्फो है, ये जाहिर है जब एलएलएम को वो दिखाएगा तो साथ में वो ये भी भेजेगा। और जब ये वो भेजेगा तो फिर देखते हैं क्या होगा। अभी फ़िलहाल हम पहले देखते हैं कि हमारे कोड में कोई गलती ना हो। तो यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट तो है यहाँ पर। मैं इससे बताऊंगा नाम यूज़र का, इनपुट में क्या लिखूं मैं? यूज़र नेम, माई नेम इज़, या इसको मैं लिखता हूँ आई एम ताहा। ताहा का टी कैपिटल करते हैं, और माई एज इज, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 100। और यहाँ इन सेक्शन में मैं क्या लिखूँ?
इन सेक्शन में मैं लिखता हूँ कि ये टूल को यूज करें, ये लिखेंगे। हाँ, यूज यूजर इन्फो टूल एंड पिक डेटा फ्रॉम यूजर क्यूरी। ये क्यूरी तो नहीं है वैसे, यूजर इनपुट। चलें इसको देखते हैं कि ये काम किस तरह करता है। तो हमें वर्बोस को इनेबल कर दिया हमने, हमें बस देखना है। तो इसने कहा कि मेन डॉट पी वाई की फाइल चला दी हमने। मेन डॉट पी वाई की फाइल नहीं है, ये है हमारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के नाम से ये फाइल बनाई थी, और अब तक उसी नाम से ये फाइल बनी हुई है। तो रीनेम करके इसके नाम को कॉपी करते हैं और हम इसे चला देते हैं। देखिए अगर हम यहाँ से इसे देखना शुरू करें, हमारी एक वर्कफ्लो हमारा क्रिएट किया है, और इसके अंदर जो है वो एजेंट का स्पैन बना, मतलब एजेंट बन चुका है, और ट्राई एज एजेंट इसका नाम है। और इसने किया ये है कि, छोटा करता हूँ मैं थोड़े से, इसने किया ये है कि एलएलएम को कॉल किया है इसने, और कॉल करने के बाद इन्वोक किया, टूल को कंप्लीट किया, चलाया। यहाँ पर हम टूल को नहीं देख पा रहे कि क्या क्या इसको जो है वो चाहिए। सर आप उसे इनपुट में बता पूछे है ना सर। हम जाकर अपने प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई पर देख लेंगे कि ये काम किस तरह इसने किया है। तो चलते हैं और यहाँ पर आते हैं अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड के अंदर आते हैं, कहाँ आते हैं, यूसेज में। अच्छा, ये लॉग्स के अंदर हम आएंगे, डैशबोर्ड के लॉग्स के अंदर, और ट्रेस करेंगे। तो ट्रेसेस को मैंने खोला है, अभी देखते हैं कि ये हमें जवाब देता है। ट्राइज एजेंट चला है और 8:30 पर चला है, ये हमारा वाला ही है। इसे चलाते हैं। अच्छा, इसमें एजेंट है, इसका रिस्पॉन्स देखते हैं। पहले एजेंट को भी देख लेते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। यूजर इन्फो का एक टूल है, और आउटपुट टाइप इस स्ट्रिंग है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फंक्शन है यूजर इन्फो, और इसने किया क्या है, यूज यूजर इन्फो टूल टू पिक डाटा फ्रॉम एंड पिक डाटा फ्रॉम यूजर इनपुट। ठीक है, उसके बाद यूजर आई एम ताहा, माई एज इज 100, ये इनपुट है, और इसने यूजर इन्फो को यूज किया। कैसे यूज किया, यूजर इन्फो की क्लास में यूजर का नाम डाला ताहा, और एज को 100 डाला, हमें इसी से मतलब है। यही है स्कीमा वैलिडेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने नेम को स्ट्रिंग में लिखा है ताहा, और एज को किस में लिखा है, एंड में। इंटीजर। नंबर में इंटीजर में। सर। इंटीजर। इंटीजर में लिखा है। तो इसको हमें उल्टा करना है। कैसे, ये है ना, हमें समझना क्या है, स्कीमा डेफिनेशन, मतलब उसको एक स्कीमा डिफाइन किया है हमने ना, कि ऐसा है। तो देखें यहाँ पर आकर मैं नेम को कर दूंगा इंटीजर, और इससे मैं कर दूंगा स्ट्रिंग। और अब चलते हैं, नेम क्या, मैं ये नेम तो इंटीजर में खैर नहीं दे सकता, इसको मैं कहता हूँ कि माई नेम इज 55। ठीक है, आई एम 55 और माई एज इज ताहा। ठीक है, देखते हैं कि
क्या होता है, मैंने सब कुछ उल्टा कर दिया। तो ये बच्चा, तो क्या है कि अभी हमने उल्टा कर दिया सब कुछ। हम मैंने इसको बोला मैं 55 हूँ, और जो मेरी एज है वो क्या है, ताहा है। और मैंने यहाँ पर भी नेम में टीचर और एज में स्ट्रिंग कर दिया। देखते हैं कि होता क्या है। क्या एलएलएम अपना दिमाग लगाकर वो खुद सोचेगा कि ये यूज़र पागल है, या वो हमें वार्न करे, या वो कहेगा कि मुझे क्या, जो डाटा है उठा के मुझे बस देना ही तो है। क्योंकि मैंने यहाँ इंस्ट्रक्शन में ये बात कही है कि यूज़र के इनपुट से लो और टूल में डाल के जो भी जवाब है मुझे रिटर्न कर दो। इस तरह मैंने बोले। तो आए देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इसने जस्ट टू क्लैरिफाई करके एक जवाब मुझे दिया है कि ये बेसिकली मुझसे एक क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं। लेकिन जाहिर है हम हमें उसके जवाब से कोई मतलब नहीं है। ट्रेसिंग में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर डाटा क्या इसने, जो हमारा डाटा था वो हमारी क्लास के अंदर किस तरह डाले। तो ये है एक अभी अभी वाला। इसको खोलते हैं और रिस्पॉन्सेज में आते हैं। अच्छा, नेम 55, एज था, देख रहे हैं आप, आर्ग्यूमेंट्स देख रहे हैं आप ये। आपको समझ आया, इसके मतलब समझ आया आपको, स्कीमा सर डेफिनेशन मतलब के। उसने ले लिया, वैलिडेट तो उस हिसाब से किया, लेकिन फिर भी उसने अपना दिमाग लगा के कंफर्मेशन करने की कोशिश की कि ऐसा है कि नाम ये और एज ये है। जी, उससे एक कंफर्मेशन, क्योंकि वो कंफ्यूज है, उसने बोला कि ये हम्म। यूजर शायद पागल है, इसने उल्टा लिख दिया है, तो मैं कंफर्म कर लेता हूँ। लेकिन हम अभी ये नहीं समझ रहे, हम अभी ये समझ रहे हैं कि स्कीमा डेफिनेशन जो है ये है कि जैसे आप एक गाड़ी चला रहे हैं और हम्म। आपको सामने साइन बोर्ड के ऊपर ये लिखा नजर आ रहा है कि आप राइट साइड पर आपको जाना है, अगर आपको जाना है नीपा चौरंगी, है ना। तो और आपको जाना भी वही है। तो आप जो है वो जा रहे हैं, 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 तो आपको साइन बोर्ड के अकॉर्डिंग मुड़ जाना है। तो ये क्या है, ये एक टाइप की स्कीमा वैलिडेशन है। ये आपको इन्फॉर्म कर रही है, इंफॉर्मेशन हो गई आपकी। तो इंफॉर्मेशन को ही हम समझते हैं इसमें कि यही स्कीमा डेफिनेशन बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है आपके एलएलएम के लिए। एलएलएम को आप बताते हैं कि नाम जो है वो होना चाहिए इंटीजर में, और एज जो है वो होनी चाहिए स्ट्रिंग में। और उसने किया, नाम डेटा इंटीजर, वैलिडेट किया। एज स्ट्रिंग करके उसने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाम को 55 और एज को तहा कर दिया। इसको कहते हैं हम क्या, डेटा वैलिडेशन। स्कीमा स्कीमा डेफिनेशन। डेफिनेशन। इसको हम कहते हैं कि हमने एक चीज दिखाई उसको और उसने उसको देखा और उसके हिसाब से काम किया। जैसे आपने साइन बोर्ड पढ़ा और आप जो है वो टर्न कर गए नीपा चौरंगी के लिए। तो मेरा ख्याल है कि हम ये समझ चुके हैं, लिया सब कुछ। देखें, जो जवाब दे रहा है ना वो आपका एजेंट यूजर को, और जवाब ले किससे रहा है, एलएलएम से ले रहा है। किस चीज का जवाब है, वो यूजर के सवाल का जवाब है जो एलएलएम दे रहा है एजेंट को, और एजेंट दिखा रहा है यूजर को। तो जवाब देने के तरीके को हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर करना। हमें स्ट्रक्चर कर देना है। इसको हम कहेंगे स्कीमा स्ट्रिक्टनेस। इसको हम क्या कहेंगे, स्कीमा स्ट्रिक्टनेस कह सकते हैं हम इसे। अब स्कीमा डेफिनेशन क्या है और स्कीमा स्ट्रिक्टनेस क्या है। स्कीमा स्ट्रिक्टनेस के मतलब ये है कि, अच्छा ये इसका कोई नाम नहीं है, कि आप इस नाम को याद कर लें कि इसको तो स्कीमा स्ट्रिक्टनेस कहते हैं।
तो हो सकता है सुनने वाले को समझ में ना आए, लेकिन आपको समझना ही है। इसके मतलब ये है कि उसका जो जवाब आ रहा है ना, वो जवाब किसी स्ट्रक्चर फॉर्म में आए। आपने उसको स्ट्रिक्ट कर दिया कि ऐसे देना जवाब। इसके लिए हमने इसको नाम दे दिया स्कीमा की स्ट्रिक्टनेस है ये। और वो स्ट्रिक्टनेस हम लेकर कैसे आए? हमने एक क्लास बनाई, और क्लास बनाकर उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स बनाए, और हमने बोला अपने एलएलएम को कि जो जवाब दे रहे हो वो टेक्स्ट के फॉर्म में मत देना, इस स्ट्रक्चर फॉर्म में देना। और उसी को हमने अपने तरफ से एक नाम दे दिया कि इसका नाम है स्कीमा, को इसने हमने स्ट्रिक्ट कर दिया। स्कीमा स्ट्रिक्ट कर दिया हमने, मतलब उसके जवाब देने के तरीके को हमने स्ट्रिक्ट कर दिया। और स्कीमा डेफिनेशन के मतलब यही था कि जो डाटा, जो भी आपने क्लास बनाई है पाइडेंटिक या डाटा क्लास से, उसके अंदर के एट्रीब्यूट की जो भी आपने डाटा टाइप रखी है वो एलएलएम को दिखे कि भाई देखो ऐसे देना डाटा। हमने गलत भी करके देखा, उससे फॉलो किया, तो बस इसके आउटपुट टाइप पर लगा देते हैं। समझने जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। एजेंट में तो आउटपुट मतलब टाइप। हम स्ट्रिंग की जगह स्ट्रक्चर आउटपुट फॉर्मेट। जी, अभी हम टूल यूज कर रहे थे, टूल हटा देता हूँ मैं। टूल का तो समझ आ गया ना हमें, तो टूल का कोई काम नहीं है अभी यहाँ पर, हम टूल हटा देते हैं। इस क्लास को भी देखते हैं। और हमें क्या करना है कि आउटपुट टाइप चाहिए ना, हमें आउटपुट टाइप चाहिए। आए इसको दोबारा से क्लास को लेकर आते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे हम। नेम और एज, मैं उससे कह रहा हूँ स्ट्रक्चर आउटपुट बताओ भाई कि नेम और एज क्या है। और यहाँ पर नेम इंटीजर को सही करके हम SCR कर देते हैं, और एज को इंटीजर कर देते हैं। अच्छा, ये बेस मॉडल नहीं है, वो कह रहे हैं डाटा क्लास से करो ये, तो ठीक है मिटा देते हैं सर। और डाटा क्लास यहाँ लगा देते हैं, फ्रॉम डाटा क्लासेस इंपोर्ट डाटा क्लास, ये यहाँ पर आएगा। नहीं सर, ये ऊपर डेकोरेटर के साथ आएगा। तो ये क्या है? डेकोरेटर एक, और इस डेकोरेटर को हमने लगा दिया है। अब आपको इस बात का पता है कि डाटा क्लास के अंदर कोई वैलिडेशन तो अपनी होती ही नहीं है। यहाँ पर मैं आपको चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या आपका दिमाग इतना चलता है कि आप ये सोचें कि डाटा क्लास तो डाटा टाइप की वैलिडेशन नहीं करती है, तो इसमें डाटा गलत आने की चांसेस हैं क्या? और अगर डाटा गलत आया तो टाइप कन्वर्जन भी नहीं होगी और कोई एरर भी नहीं आएगा डाटा क्लास की तरफ से। लेकिन ये सारी चीज़ें पाइडेंटिक तो करता है। क्या इसमें चांसेस हैं डाटा गलत आ जाए? मतलब हमने यहाँ पर लिखा है नेम स्ट्रिंग, और वो इंटीजर भेज दे। जी सर आ जाएगा। जी सर आ सकता है। सर गलत आ जाएगा। गलत डेटा ही एक्सेप्ट कर लेगा। ये गलत डाटा एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अभी इसके चांस मैं आपको बताऊं, इसके चांस पहले गलत डाटा एक्सेप्ट करने का जो चांस है ना वो था 100%। ठीक है, अभी इसी चांस को मैं समझता हूँ कि ये 50% हो गया। उसकी वजह पता है क्या है? खुद ब खुद हो गया ये काम, पता है कैसे? डाटा हम नहीं डाल रहे इसके अंदर, डाटा कौन डाल रहा है? एलएलएम। एलएलएम। और एलएलएम अपना भी दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पर। जी। आपने ये देखा भी, उससे कंफर्म करके पूछा था क्या क्या सच में आपका नाम 55 है? तो चांसेस कम है अभी डाटा क्लास में एरर आने की चांसेस कम हो गए, क्यों? क्योंकि एलएम भी यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं वो भी। तो चलिए, डाटा क्लासेस हमने यहाँ पर बना दिए। अब हमें इसके जवाब देने के तरीके को मॉडिफाई करना है। वर्बोज हमारे किसी काम का नहीं है, हटा देते हैं। और यहाँ पर हम आते हैं रिच प्रिंट के ज़रिए, सिर्फ आउटपुट देखेंगे। यहाँ पर मेरा नाम जो है वो है ताहा, और एज जो है वो है 65। तो ये मैं लिखता हूँ, और सर आउटपुट टाइप। इसे मैं कहता हूँ यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। आउटपुट टाइप। आउटपुट टाइप दें सर।
वैसे अगर मैं इसे ये कहूँ कि यू आर अ बैड असिस्टेंट, तो फिर ये क्या करता है? क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में एक लाइन पढ़ी थी, वहां पर वो लिखते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। देखते हैं। अच्छा, तो हमें यहाँ पर आउटपुट टाइप देना है, आउटपुट टाइप, ताकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो इसके हिसाब से हो जाए। आउटपुट टाइप जो है वो कोई एरे नहीं है। आउटपुट टाइप जो है वो एक क्लास है, और ये क्लास हमने यहाँ पर इसे दे दिया। तो चले आए, देखते हैं क्या होता है। जी, पूरे 1 साल के बाद इसने जवाब दिया है। ताहा नाम है और एज जो है वो 65। ठीक है, तो इसने सही दिया है जवाब। और जवाब देने का जो तरीका है वो अब एक स्ट्रक्चर फॉर्म में है। नाम के एट्रीब्यूट में नाम है और एज के एट्रीब्यूट में एज है। तो ठीक है, ये वे चीज़ हमें समझ आ गई। इसको उल्टा करके देखें। अगर मैं यहाँ पर इसे कर दूँ 55 और इसे मैं कर दूँ ताहा, तो क्या होता है? अब इस वक्त वो कंफर्मेशन वाला सवाल पूछेगा या वो दे देगा जवाब? नहीं सर, दे देगा जवाब। दे देगा जवाब। नेम ताहा है, एज 55 है। नहीं दिया जवाब, उसने अपना दिमाग लगाया। अब समझ पाए कि मैंने क्यों बोला था 50% चांसेस कम हो गए डाटा क्लास में। क्योंकि उसको ये दिख गया कि स्ट्रक्चर फॉर्म में अगर चाहिए डाटा, तो पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि जो बंदा है वो गलत डाटा फिल कर रहे। तो उसने उसको समझ इनपुट के गलत सही हुआ कर ना दिया। सर, इनपुट जी, गलत हुआ। अगर आप नेम को ही इंटीजर कर देंगे तो। नेम को इंटीजर कर दूं तो फिर क्या होगा? फिर कुछ भी नहीं होगा, वो इंटीजर में देगा जवाब। हाँ, अगर ये आप तहा ये की जगह वन ये ये एक चीज हो सकती है कि यहाँ पर क्या वो इसको फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पर चांसेस देखते हैं, पुराने वाले को भी रखते हैं, करके देखते हैं। हमें तो नहीं पता कि क्या होगा, कितने परसेंट वो उसको फॉलो करते हैं। नेम को अब उसने कर दिया, मतलब वो ये कि टाइप को उसने फॉलो क्लास, करता है, टाइप को फॉलो करना। आउटपुट टाइप को फॉलो किया। तो मतलब ये है नहीं, कि नहीं सर, उसने स्ट्रक्चर को फॉलो किया। नहीं है। उसने, हमने जो स्कीमा डिफाइन किया था, अब इसको हम्म। स्कीमा स्ट्रिक्टनेस बोलें या स्कीमा डेफिनेशन बोलें, आउटपुट हाँ। टाइप पर हमने उसको एक स्कीमा बना कर दिया और हमने इसको स्ट्रिक्ट कर दिया। तो स्कीमा की स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर हमें नजर आई कि जो क्लास हमने उसको दी है उसके अंदर का जो एट्रीब्यूट है और उसकी जो डाटा टाइप है, वो उसको बिना दिमाग लगाए वो डाटा उसके अंदर डालकर हमें दे रहे हैं। जी सर। और कंफर्मेशन करने के लिए उसको हमने कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा ना उसके लिए, हाँ। कि भाई कंफर्मेशन करके कोई सवाल ही पूछ ले हमसे, तो ऐसा भी नहीं है। उसको हमने बोला है बस स्कीमा में डाटा डाल के हमें दे दो। हाँ, एक चीज हम और कर सकते हैं इसमें, एक एट्रीब्यूट बना सकते हैं जो कि आप भी अक्सर देखेंगे। और इसको हम मैसेज रीजनिंग। इसको हम, रीजन होता है ना सर, रीजनिंग कहते हैं। अच्छा, तो इसमें मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें लिखूं, मैं इसमें क्लियर के लिखूं कि एलएलएम रिस्पॉन्स, और ये डाटा क्लास है तो हम इसमें वो नहीं लिख सकते ना, तो इसको मैं बस स्ट्रिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पर एलएलएम का क्या रिस्पॉन्स आया, और एक ये भी बनाते हैं ना कि यूजर का इनपुट क्या था। आपके नाम को पढ़ के इसके अंदर वो सही डाटा डालता है या नहीं डालता, ये भी हमें देखना है कि एलएलएम का रिस्पॉन्स क्या आया, यूजर ने इनपुट क्या दिया था, नेम क्या है, एज क्या है, ये देखना चाह रहा हूँ मैं। इसी सवाल के ऊपर क्या करता है वो देखते हैं।
यूजर का इनपुट आया IM55 माई एज था। मिक्सअप। LLM का रिस्पॉन्स आया कि इट सीम्स देयर वाज अ मिक्सअप, 55 appear to be your age and Taha is likely your name, please confirm if that correct। अब हमने इसको ऑप्शन दिया तो इसने क्या किया, इसने कंप्लेन करने की कोशिश की, इसने सजेशन देने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि आपने कोई गलती की है। लेकिन स्कीमा स्ट्रिक्टनेस की वजह से उसने नाम में 55 और एज में Taha डाल दिया। आप समझ रहे हैं? जी सर, ये जबरदस्त हो गया। अच्छा देखिए, हमने क्या समझा है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक टॉपिक है जिसमें मैक्स टर्न एक्सीड जो है इसको हम समझ रहे थे। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्न जो होता है बाय डिफॉल्ट वो 10 होता है, 10। और मैंने आपको दिखाया भी कि यहाँ पर है ये लिखा हुआ, डिफॉल्ट मैक्स टर्न जो है वो 10 होता है। ठीक है, मतलब 10 दफा चक्कर लगा सकता है आपका एजेंट LLM के पास, 11वीं दफा नहीं लगा सकता। ओपन या एजेंट SDK का फ्रेमवर्क ही अलाउ नहीं करता कि वो 11वीं दफा चक्कर लगाए। अच्छा, अब करना क्या है कि हमें समझना है कि ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न है ये क्या है। देखिए, आपका एक एजेंट है और वो जो एजेंट है वो उसने कुछ चीजें संभाली हुई हैं, जैसे कि इसके पास क्या है, इसके पास है टूल, इसके पास है हैंड ऑफ वाले मुख्तलिफ एजेंट, एजेंट ये भी एजेंट है और एक ये भी एजेंट है जो कि हैंड ऑफ वाला एजेंट है। ठीक है, तो और इसके पास जो है टूल्स भी है, एजेंट भी है, और इसके पास जो है अभी फिलहाल हम गार्ड्रेल भी डाल देते हैं क्योंकि हमने गार्ड्रेल को भी समझ लिया, पढ़ा है हमने, गार्ड्रेल भी है। अभी एजेंट के बाद बहुत कुछ है, गार्ड्रेल में भी आपको पता है एक इनपुट गार्ड्रेल होता है, एक आउटपुट गार्ड्रेल होता है। तो ये पूरा आपके एजेंट का पैकेज है। आपका जो एजेंट है ना वो ये सारी चीजें मैनेज करता है। मैनेज करने का मतलब होता है कि एक मैनेजर जो है वो मैनेज कर रहा है, लेकिन वो उसको करना क्या है वो बताता है उसके भी ऊपर वाला बॉस। ठीक है, जिसको डिसीजन मेकिंग के लिए रखा गया है कंपनी में। जैसे कि एक कंपनी का टेक्निकल CTO, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, उसका काम ये नहीं होता कि वो बैठ के जो है वो बग फाइंड करे या एरर निकाले लिखे हुए कोड में। CTO का काम है डिसीजन लेना। तो वो टेक्निकल डिसीजंस ले रहा है और मैनेजर जो है वो उसके पास बहुत सारी टीम है जिससे वो काम करवा रहे हैं। हमारे एजेंट की भी कुछ हालत ऐसी ही है, उसके पास बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं जिससे वो चला पा रहे हैं, लेकिन फैसला खुद नहीं कर पाता कि किसको चलाऊं, टूल्स को चलाऊं, हैंड ऑफ करूं, गार्ड्रेल चलाऊं, करूं तो करूं क्या। तो कुछ भी करने से पहले ये जाता है किसके पास, LLM के पास। अब अगर यूजर ने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि हु आर यू, तो आप मुझे ये बताएं आपको क्या ये बात समझ आती है। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको ये बात कितनी समझ आती है कि हु आर यू का जवाब जो है वो क्या होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हु आर यू का जवाब क्या होता है। आई एम फाइन। हमने सॉरी देखा सर, है हु आर यू? हु आर यू का जवाब जो है वो ये होता है सर कि मतलब आई अपना नाम एम रहता है। आई एम आई एम। चैट GPT मॉडल फ्रॉम ओपन एआई। आप समझिएगा मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। हु आर यू का जवाब होता है आई एम चैट GPT फ्रॉम ओपन एआई। ये जवाब किसने दिया, ये जवाब हमारे एजेंट ने दिया या LLM ने दिया। LLM। तो मतलब ये इनडायरेक्टली एजेंट नहीं, LLM बता रहे हैं अपने बारे में कि आई एम चैट GPT फ्रॉम ओपन एआई। इस बेचारे का रोल सिर्फ इतना है
ये बात बात नहीं करता, इसका काम है मैनेज करना, इधर की उधर करना। समझ रहे हैं आप? यूजर का सवाल एलएलएम तक पहुंचाना। एलएलएम ने बोला अच्छा तुम्हारे पास टूल है तो टूल चला दो, ये है तो ये चला दो, ये है तो ये चला दो। तो हम एक कंडीशन बनाते हैं ना, हम कहते हैं कि हु आर यू। अच्छा, हमने हु आर यहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि यू आर अ बैड असिस्टेंट, यू आर अ बैड असिस्टेंट। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि वो हु आर यू के जवाब में आपसे कहे कि क्या कहेगा वो आपसे। वैसे मतलब इसके ट्रेनिंग डाटा में कुछ ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ ऐसा कह दे, लेकिन फिर भी चले। एलएलएम जो है वो जवाब दे रहा है आपको, ठीक है। एलएलएम आपको जवाब दे रहा है और यूजर के सिंपल से सवाल का जवाब है हु आर यू का, कि आई एम चैट जीपीटी मॉडल फ्रॉम ओपन एआई, ठीक है, या ट्रेन्ड बाय ओपन एआई। तो ये कह रहा है आपका एलएलएम। अब ये चीज तो एक ही चक्कर में पूरा हो गया। यूजर ने एक सवाल पूछा, ये यूजर था, इसने एक सवाल पूछा कि हु आर यू, और ये सवाल ट्रैवल करके गया कैसे और वापस कैसे आया, और फिर हम उसमें चक्कर काउंट करते हैं, है ना। तो देखते हैं, ये मेरा जो सवाल था, यूजर ने पूछा एजेंट से डायरेक्ट, और एजेंट गया एलएलएम के पास। ये है हमारा पहला चक्कर। अब पहले चक्कर में सिर्फ ये जाता थोड़ी है। चक्कर लगाना किसे कहते हैं? आप किसी के घर पर गए तो उसने आपको रिस्पॉन्स भी किया ना, मतलब उसने आपको घर के अंदर बुलाया, बैठाया, खाना जो है वो लगाया, तो मतलब उसने रिस्पॉन्स किया। ये आप इसके पास गए और बदले में इसने भी रिस्पॉन्स किया, तो तब जाके होता है एक चक्कर कंप्लीट। एजेंट ने एलएलएम को बोला कि यूजर का ये सवाल है, और एलएलएम ने जवाब भी दे दिया ना हाथ के हाथ, इसको हमने बोला कि ये एक चक्कर है। तो जब जवाब मिल गया तो ये बता देगा इसको कि भाई पहले चक्कर में तुम्हारा जवाब ये है। अभी आप सपोज करें कि दो चक्कर वाले एग्जाम्पल को हम बनाते हैं। सवाल ये है कि व्हाट इज करंट टाइम। अब करंट टाइम के लिए हमने एक टूल बनाया है, यहाँ पर एक टूल है जो कि है गेट करंट टाइम का टूल, ये वाला टूल जो कि टूल है एक। अब ये किस तरह काम करेगा? यूजर ने बोला व्हाट इज करंट टाइम, तो आपका एजेंट जो है इस सवाल को रिसीव करेगा, और ये सीधा लेकर किसके पास जाएगा? अपने पापा के पास। ये जो एलएलएम है ये जवाब देगा उसको समझ कर कि व्हाट इज करंट टाइम का जवाब मैं कैसे दूं, क्योंकि आपका एलएलएम जो है वो तो खुद 2024 के जून तक ट्रेन हुआ हुआ है, और अभी आप सितंबर के 2025 में हैं। तो ये भी करंट टाइम नहीं बता सकता। इसकी कैपेबिलिटी खत्म हो रही है ना, यहाँ पर 1 साल पुराना मॉडल ट्रेन हुआ हुआ है, कहाँ से बताएगा ये? तो इसके मतलब ये हुआ कि वो क्या करेगा, वो इसको वापसी में, अच्छा पहला चक्कर लग गया, इसने इसको बोला और इसको बात समझ में नहीं आई कि करूं क्या, तो इसने पहले चक्कर के रिस्पॉन्स में एजेंट से ये बोला कि भाई तुम्हारे पास एक टूल है, इस टूल को चलाओ और इसका जो जवाब है वो लेकर आओ। तो पहले चक्कर में क्या डिसाइड कर लिया एजेंट और एलएलएम ने, कि इसके पास एक टूल है वो चलाना है। ये क्या है? ये पहला चक्कर है, इसका जवाब है। अब जो हम पहला चक्कर लिख लेते हैं, और अब बारी है दूसरे चक्कर की। इसका जवाब इसे चलाया किसने? एजेंट ने चलाया। क्यों? क्योंकि हमने अभी 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 देखा है यहाँ पर, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा, कि एजेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इन्वोक करना, मतलब आपके फंक्शन को चलाना। तो एजेंट चलाता है ना, फंक्शन को चला दिया उसने, किसके मशवरे पर चला रहे? एलएलएम के। अब जब ये चला रहे तो दूसरे चक्कर में एलएलएम को ये जाकर इसका जवाब दिखा रहे हैं कि देखो मैंने चला दिया, टूल ने बोला है कि अभी 9:28 हो रहे हैं रात के।
तो एलएलएम ने बोला हाँ ये ठीक है, तो रिस्पॉन्स मैं दे रहा हूँ लिखकर इसी डाटा के ऊपर कि करंट टाइम इज 9:28 PM, ये जाकर यूजर को दे दो। और ये दूसरे चक्कर का रिस्पॉन्स था। तो दो चक्कर में आपका एजेंट यूजर को रिप्लाई कर रहे हैं। और इंटरनल मैकेनिज्म में आपने क्या देखा कि ये वाला टूल चलवा दिया, किसने चलाया? एलएलएम ने। कैसे चलाया? पहले चक्कर लगा, फिर उसने बोला अच्छा ये चलाओ, फिर उसके बाद इसने ये चलाया, उसका जवाब बना कर दिया, फिर वो जवाब यूजर को मिला। इसमें लग गए दो चक्कर। तो टूल को मिनिमम नंबर ऑफ टर्न कितने चाहिए? 2 चाहिए। और यही चीजें आप होते हुए देखते हैं कि हर काम को करने से पहले ये जाता है एलएलएम के पास, और एलएलएम के पास जाकर ये वापस आता है। फिर अगर एलएलएम ने बोला कि गार्ड को मतलब चलाओ, या हैंड ऑफ को करो, या टूल को चलाओ, तो वो फिर चलाता है, फिर उसका जवाब लेकर जाता है। फिर अगर क्या पता उसके जवाब से भी एलएलएम सेटिस्फाई ना हो, तो वो बोलते हैं अच्छा एक काम करो, दोबारा चलाओ इसको, टूल को, दूसरे टूल को चला दो, या हैंड ऑफ करवा दो। ऐसे भी होता है। तो ये है इसका, अगर मैकेनिज्म आप समझ गए ना, तो ये आपको समझ आ जाएगा कि आपको बिना समझे समझ आ जाएगा कि टूल को चलने के लिए दो चक्कर चाहिए, और एलएलएम को जो है वो अगर सिंपल किसी बात का जवाब देना है तो वो एक ही टर्न में जवाब दे देगा। और यही एरर भी बनाता है। एरर कैसे बनाता है कि अगर आपको टूल चलवाना है जिसको मिनिमम नंबर ऑफ टर्न कितने चाहिए? 2, और यहाँ पर आपने रिस्ट्रिक्ट करके 1 लिख दिया, तो फिर क्या होगा? सर एरर आएगा। आप समझ गए? बिल्कुल एरर आएगा। तो ये है नंबर ऑफ टर्न, और जो ये एजेंट से एलएलएम तक पहुंचना वापस आना, ये इस तरह। आपको समझ आया? ठीक है। देखें, इसको हम समझ लेते हैं एक और कंडीशन से कि टूल कॉलिंग ही है। आपके यूजर ने सवाल पूछा व्हाट इज करंट टाइम। करंट टाइम वाला टूल है ये सवाल सीधा गया आपके एजेंट को, और एजेंट ने एलएलएम को बोला कि भाई यूजर करंट टाइम पूछ रहे हैं। एलएलएम ने बोला कि मुझे तो करंट टाइम की कैपेबिलिटी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं तो 1 साल पुराना एलएलएम हूँ। तो एक काम करो, तुम्हारे पास ये टूल दिखाया है तुमने, तुम्हारे पास कोई टाइम बताने वाला टूल है, तो इस तरह करो कि ये टूल चलाओ। तो पहले चक्कर में क्या मशवरा आया एजेंट को कि ये टूल चलाओ। ये जो टूल है, ये टूल आपका एजेंट चला कर ये जवाब लेकर जा रहा है एलएलएम के पास। और एलएलएम, ये दूसरा चक्कर अभी लग रहा है, ठीक है। एलएलएम इस टूल से आने वाले जवाब को मॉडिफाई करके, जैसे टाइम आया मैं आपको बताता हूँ उसके, आपके फंक्शन से जवाब आया 9:37 PM। इस जवाब को ऐसा जवाब बनाना कि करंट टाइम इज 9:37 PM। इसके आगे पीछे का मैसेज जो वो लिख कर दे रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, करंट टाइम इज 9:37 PM। लेकिन फंक्शन से जवाब क्या आया था? उससे तो सिर्फ ये जवाब आया था कि 9:37 PM। उस मैसेज को अच्छा बनाने में, लिखने में एलएलएम क्या कर रहे हैं, करंट टाइम इज 9:37 PM। ये दूसरे चक्कर का काम है। हम इसको रोक देते हैं। हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न 1 में अगर हमें किसी टूल का जवाब चाहिए होता है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, वो कंडीशन मैं दिखाता हूँ आपको। फिर ऐसा होता है कि आपके यूजर ने अगेन वही सवाल पूछा कि व्हाट इज करंट टाइम। एजेंट ने ये सवाल दिखाया एलएलएम को। एलएलएम, ये पहला चक्कर है। एलएलएम ने रिस्पॉन्स में बोला कि तुम्हारे पास एक टूल है ये वाला, इसको चलाओ। अब नॉर्मली आगे का आपको पता है कि क्या होता है, ये वापस से इसका जवाब लेकर जाता है इसके पास, लेकिन यहाँ तो दूसरा चक्कर लग जाएगा। तो
इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता। इस कंडीशन में क्या होता है, जब एलएलएम ने पहली दफा बोल दिया कि तुम्हारे पास ये टूल है इसको चलाओ, तो इसका जो भी जवाब है वो डायरेक्ट यूजर को दिख जाता है। हाँ सर, इसी का तो मैं पूछी, इसको क्या कहेंगे हम, ये आउटपुट मिल जाता है। ये आउटपुट मिल जाता है बिल्कुल। इसका जवाब डायरेक्ट आपके यूजर को दिख जाता है। और इस ये होता कैसे है, यहाँ पर एक चीज होती है, उसको मॉडल सेटिंग के अंदर वो चीज होती है, मॉडल सेटिंग। और मॉडल सेटिंग की क्लास को हम बुलाते हैं, मॉडल सेटिंग को हम यहाँ से ओपन करेंगे, अगर ये हो जाए तो। अच्छा, कॉमा नहीं लगाया मैं। यहाँ पर द टूल चॉइस, एजेंट देखें, एजेंट के अंदर जब हम गए F12 प्रेस करके, तो इसके एजेंट की क्लास में आपको मिला एक टूल यूज बिहेवियर। ये टूल यूज बिहेवियर यहाँ पर लगा सकता है, ये मॉडल सेटिंग में नहीं होता, गलत लिखा है मैंने। ये आपको ऐसे मिलेगा, टूल यूज बिहेवियर। अच्छा, इसके अंदर आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं, रन एलएलएम अगेन, स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल। ये जो स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल है ना, ये है वो वाली कंडीशन के डायरेक्ट टूल को चलाया और यूजर को जवाब दे दिया। और रन एलएलएम अगेन क्या होता है, ये है वो ऑप्शन जो बाय डिफॉल्ट सेट हुआ हुआ है। ये सेट अगर हुआ आप, हो। अगर आप इसको देखें ना, रन एलएलएम अगेन द डिफॉल्ट बिहेवियर लिखा हुआ है ना, द डिफॉल्ट बिहेवियर, ये बाय डिफॉल्ट सेट हुआ हुआ है। आप चाहे इसको लिखें ऐसे करके या ना लिखें, रन एलएलएम अगेन सेट हुआ हुआ है इसमें। तो ये है दो चक्कर वाला टूल, रन एलएलएम अगेन। अगर इसको एक एक चक्कर में जवाब देना है तो क्या करना है, स्टॉप ऑन स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल। फर्स्ट टूल। अब डायरेक्ट जवाब दे देगा यूजर को। अब इसमें मैक्स, अगर ऐसा सवाल आया तो आप फिर ये मत सोचिएगा कि टूल कॉलिंग हो रही है तो फिर उसको तो दो चाहिए। आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल का ऑप्शन अगर दिया है तो इसके मतलब एक ही चक्कर में काम हो जाएगा, एक ही चक्कर में टूल कॉलिंग हो जाएगी, तो एरर नहीं आएगा। फिर ये इस क्लास जो, इस क्लास से एरर नहीं आएगा, मैक्स टर्न एक्सीड जो है ना, इस क्लास का एरर नहीं आएगा। तो क्या आपको ये बात समझ आई? तो आइए सर, इसको चला के दिखा दें। अच्छा, तो यहाँ पर एक टूल बनाते हैं, पहले ये क्लासेस हटा देते हैं, सिंपल करते हैं अपने काम को। और आउटपुट टाइप टूल यूज बिहेवियर को जो है अभी मैं रखता हूँ क्योंकि इससे मुझे काम लेना है, लेकिन कैसे रखेंगे, रन एलएलएम अगेन वाले जो बाय डिफॉल्ट होता है दो चक्कर वाला। ठीक है, तो तीनों कंडीशन देख लेंगे, एरर ला कर देखेंगे, एरर हटा कर देखेंगे, और एक दफ़ा में भी देखेंगे। तो वही है, करंट टाइम ले लेते हैं इससे, गेट करंट टाइम फंक्शन टूल का डेकोरेटर लगाते हैं। और फंक्शन टूल के डेकोरेटर के नीचे मैं लिखता हूँ गेट करंट टाइम। और यहाँ पर गेट करंट टाइम में रिटर्न करवाता हूँ मैं कि टाइम इज 9 और 10 कर देते हैं, ठीक है, 10 PM। और इसे हम स्ट्रिंग में लिखेंगे। ठीक है, जाहिर है ये हार्ड कोटेड है, ये हमने टाइम को निकाला नहीं है, लेकिन टाइम बताने वाला फंक्शन बन गया ये एक, आप समझ लें कि ये टाइम बताने वाला फंक्शन बन गया। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न को हटा देते हैं, और यहाँ पर जो ये आपका इनपुट है इसको मैं लेता हूँ कि व्हाट इज द करंट टाइम।
और मैं क्या करता हूँ, टूल यूज बिहेवियर रन एलएलएम अगेन, अगर मैं ना लिखूं तब भी ये रन एलएलएम अगेन पर ही सेट हुआ हुआ होता है, और अगर मैं लिख दूं तब भी ये इसी पर सेट हुआ हुआ है। तो लिखना ना लिखना बराबर है। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं ये वाला टूल हटा रहा हूँ और देखते हैं कि इसका जवाब क्या आएगा। आपके हिसाब से इसका जवाब क्या आना चाहिए? सही है इसका आंसर। नहीं देगा, उसके पास तो टूल ही नहीं है। वो बोल नहीं है ना उसके पास। वो वो कहेगा टाइम नहीं जवाब बता वो सकता। एरर हाँ। नहीं देगा। वो जवाब देगा अपने ट्रेनिंग डाटा से, और कभी कभी ये बता भी देता है टाइम। जैसे कि अगर मैं सवाल को पूछूं, मैं चाहता हूँ कि ये मुझे टाइम बताए, व्हाट इज द करंट टाइम एंड डेट, या करंट नहीं, इसको मैं कहता हूँ टुडेज डेट। अब बहुत क्लियर सवाल पूछा है मैंने कि आज का टाइम और दिन बताओ क्या है। बल्कि इसको और अच्छे से लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ करंट टाइम एंड टुडेज डेट। ठीक है, बिल्कुल क्लियर सवाल है। और आपका सिंपल एजेंट है, इसके पास कोई वो नहीं है फंक्शन टूल। तो चलें देखते हैं क्या बताता है ये। आई एम नॉट एबल करेंटली एबल टू रियल टाइम इंफॉर्मेशन। ठीक है, बेहतर एजेंट है ये वाला। जवाब में ये बता रहा है कि भाई मैं नहीं दे सकता आपको जवाब रियल टाइम का। क्यों? क्योंकि मैं एक पुराना मॉडल हूँ। दोबारा ट्राई करते हैं, क्या पता कभी कभी गुस्से में बता भी देते हैं गलत टाइम। अभी ये नहीं बता रहे। ठीक है, इसके छोटे भाई से पूछते हैं, क्या पता छोटा भाई ज्यादा बेवकूफ है, वो बता दे, है ना। तो हम क्या करते हैं, नैनो के पास चलते हैं, मिनी को हटाते हैं, नैनो के पास चलते हैं। ये सबसे छोटा है घर में, अभी तो है फिलहाल। तो क्या करते हैं, इससे पूछते हैं, शायद ये बता दें। पर वो जब तक हम इसे वेबसाइट टूल पे नहीं लाएंगे ये नहीं बताएगा ना। ये बताता है, मैंने ट्राई किया हुआ है, ये बता देता है। अभी नहीं बता रहे, मॉडल का बिहेवियर है हमारा, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए तो नहीं, क्योंकि ये बैड असिस्टेंस लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। ट्राई करते हैं इसको। ओके, करंट टाइम नहीं बता रहे, लेकिन हमें चाहिए कि ये बताए, कैसे बताएगा, व्हाट इज द टुडेज डेट। व्हाट इज टुडेज डेट, देखते हैं। बता दिया। तो क्या बताया इसने, आज क्या कौन सा दिन है आज? सर 4 अक्टूबर 2023। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर 2023 है, ठीक है। तो इसने बता दिया। और मेरा ख्याल है कि अब ये शायद हम नैनो से पूछ रहे हैं, मिनी से भी पूछेंगे तो वो बता देते हैं। ठीक है, तो मिनी से थोड़ा, नैनो से बेहतर मॉडल है मिनी। तो जाहिर है ये भी बताएगा। अगर हम इससे पूछें कि आज डेट क्या है, और ये कभी कभी चेंज भी करेगा, आप देखिएगा, अभी हो सकता है ये 4 अक्टूबर ना बोले। आप देख रहे हैं। सर ये अपने मॉडल की ट्रेनिंग के हिसाब से बता रहे होंगे ना। वो फिर कंसिस्टेंट जवाब आना चाहिए। अब इससे पूछे आप दोबारा। भाई अगर मंगल के दिन 8 बजे ट्रेनिंग हुई है, तो सारी जिंदगी सवाल पूछेंगे तो वो यही बताएगा कि मंगल के दिन 8 बजे रात में ट्रेनिंग हुई मेरी। वो ऐसे 4, 14, 12, 16 क्यों करेगा?
तो इसके मतलब हम एलएलएम के ट्रेनिंग डाटा पर कुछ ऐसे सवालात हैं जिस पर रिलाई नहीं कर सकते हम। और ये बात किसको पता है? एलएलएम को भी पता है ये बात, और ये बड़े मजबूरी में जवाब दिया है उसने, आप बिलीव करें। ये मजबूरी में जवाब दिया है उसने। अगर इसके पास कोई ऐसा टूल होता ना जिसमें उसको यूज करके वो पता लगा लेता कि आज का जो डे है वो कौन सा है या करंट टाइम क्या है। आए इसको एक टूल देकर देखते हैं, और हम इससे ये नहीं कहेंगे कि टूल को यूज करना। ये खुद से करता है या नहीं करता है, आप खुद देखेंगे कि ये देखेगा। जवाब देने के काबिल तो देखें ये है, 3 3 दफा जवाब दिया है इसने। तो क्या वो हमारे टूल को यूज करेगा या खुद से जवाब देगा? हम नहीं इसको सजेस्ट करेंगे कि हमारे बनाए हुए टूल को यूज करो। तो कंट्रोल जेड करके ले लेते हैं, है ना? कंट्रोल जेड, बहुत सारी चेंजिंग हो गई। ठीक है, और इसको यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट करते हैं। जी मनी रखते हैं, और व्हाट इज टुडेज डेट। ठीक है, यही था ना, इसमें कुछ मैंने वो अलग से नहीं लिखा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जवाब में। टाइम। यहाँ पर मैं गेट करंट डेट का फंक्शन है, और इसमें हमने दे देना है कि टुडे इज 18 सितंबर 2025। ठीक है, और ये इसका नाम जो है गेट करंट डेट। इसको उठाया और एजेंट को दे दिया। यहाँ पर हम दे देते हैं एजेंट को टूल के एरे के अंदर। अब सबको पता है मैंने क्या किया, मैंने एक टूल बनाया, एजेंट को टूल दिया, और वही सवाल पूछा। और मैंने इसको कहीं भी ये नहीं बोला कि मेरे बनाए हुए टूल को यूज करो। तो देखते हैं क्या करता है ये। अच्छा, मिनी थोड़ा बेहतर मॉडल है, हो सकता है हम नैनो पर भी ट्राई करेंगे इसे। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग डॉट पी वाई की फाइल है, इसे चलाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ गलती की है, कॉमा लगाना भूल गया हूँ मैं, कह रहे लगा दिया कॉमा। वापस आते हैं, फिर चलाते हैं। अब क्या बता रहे हैं, दोबारा चलाते हैं। वही बता रहे। जी सच, सर। मतलब ये कि उसको भी पता है कि अगर एक टूल मौजूद है तो मुझे वहां से सही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक, अगर वो मुझसे टूल नहीं है और मुझसे पूछा जा रहा है तो चलो मैं जवाब तो दे दूंगा, लेकिन मेरे जवाब से बेहतर टूल का जवाब होगा। तो वो टूल को प्रायोरिटी दे रहा है यहाँ पर। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? जी सर। तो ये जो टूल है इसने कितने चक्कर लगाए देखें यहाँ पर। इसी एग्जाम्पल को आपने बोला ना कि भाई नंबर ऑफ चक्कर दिखाऊं मैं हम्म। आपको। तो मैक्स जी। टर्न, मैक्स टर्न को अगर मैं यहाँ पर कर दूं 3, तो चलाते हैं, मैक्स टर्न 3 है। तो मैं इसको देखूंगा कि ये मुझे जवाब दे रहा है। ठीक है, मैं मैक्स टर्न को कर दूंगा 2। आप सबको पता है एक टूल को चलाने के लिए 2 चक्कर चाहिए होते हैं। तो अब देखते हैं क्या होगा। आप सबके हिसाब से एरर नहीं आना चाहिए। जी सर। आपको सही लग रहा था, एरर नहीं आया। सर अब मैं वन इसको वन पे 1 करूंगा, आपके हिसाब से एरर आना चाहिए। जी सर। आना चाहिए। इसमें एरर आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे क्लियर करते हैं। बल्कि मैं आपको अगर दिखा पाया तो वो एरर नहीं चला गया, वो एरर, 1 सेकंड दोबारा लेकर आता हूँ मैं एरर।
मैं दिखाऊं भी तो ना कि ये वाली क्लास जो है मैक्स टर्न एक्सीड, यहाँ से हम्म। एरर को उसने हैंडल किया। तो एरर अभी आएगा 1 मिनट में। ये एरर आ रहा है कौन सी क्लास से? ये नीचे सब मिल रहा है इस मैक्स टर्म ये है एक्सीट। मैक्स टर्न एक्सीड। एजेंट के अंदर से, एक्सेप्शन के अंदर से, मैक्स टर्न एक्सीड की क्लास से एक एरर आया मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न का। इसी चीज को आप ये बात समझ पा रहे हैं कि एक चक्कर में नहीं चल रहा है। मैं सिर्फ टूल यूज बिहेवियर को चेंज करके स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल कॉल कर दूंगा ना, तो अब आप देखें क्या होगा। आ गया जवाब? सर ये कैसे आया, यही तो समझाइए। बता तो दिया, पूरा ड्रॉ करके बता दिया आपको कि उसने क्या नहीं किया। मतलब उसने उसने डायरेक्ट टूल कॉल करने का कहा, इसने टूल कॉल की, रिटर्न आंसर नहीं है ना आंसर ही है ये, हमारा। लेकिन टूल का आंसर है ये, टूल का रिटर्न टूल का डायरेक्ट। आंसर, हाँ टूल का रिटर्न है, ये एलएलएम के आंसर से इनहेंस नहीं हुआ हुआ। हाँ, यही तो समझा रहा हूँ मैं कि दूसरा चक्कर ठीक है। ऐसे नहीं लगेगा। कैसे ठीक नहीं है सर। लगेगा? डायरेक्ट जवाब मिल जाएगा यूजर को। आप सबको ये बात ये समझ आई? ठीक है सर, सर क्लियर है।